आपके आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? उनको कुछ समझ आ रहा था या वो क्लूलेस थे कि चल क्या रहा है इसकी लाइफ में? उनको 40% आइडिया होगा, 30-40%। घर वालों को, मम्मी को। आप जिनसे आप प्यार करते हो उनसे तकलीफ थोड़ी दिखाओगे आप उनको। आप प्यार इसलिए करते हो क्योंकि आप उनको खुश देखना चाहते हो। घर में घुसते थे, आपको बच्चों को देख के खुशी भी होनी बंद हो जाती है, लेकिन आप उनको खुश तो देखना चाहते हो। आप खुश नहीं हो रहे उनको देख के, लेकिन आप उन्हें खुश देखना चाहते हो। तो आदमी एक समय पे 4 जंग लड़ता है। घर में एक, क्योंकि आपको जब कोई समझने की कोशिश ना करे तो आवाज ऊंची करने से आपका डिबेट तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना। घर वाले भी, बाहर वाले भी हमेशा कहते थे क्यों इतना सोचता रहता है, क्यों, क्या हो गया तेरे को, क्यों सोचता है? अरे मैं नहीं सोचता, ये सोचवा रहा है मेरे को। बट लोग नहीं समझ पाते। आपकी मम्मी नहीं समझ रही? मतलब मम्मी को प्यार है, वाइफ को प्यार है आपसे, भाई को प्यार है। मम्मी थोड़ी इसलिए समझती थी क्योंकि मम्मी गुजर चुकी थी। लेकिन उनको मैं जाके बताऊं कि मम्मी मेरे में सुसाइड के थॉट आ रहे हैं, क्या हाल होगा यार। तो मैं उसको क्या जाके बताऊं कि मैं मम्मी सोच रहा हूं कि आई शुड एंड माई लाइफ। तो आदमी डिप्रेशन में, अगर आप डिप्रेशन से बाहर आ गए तो बहुत खूबसूरत एक्टर बन के आते हो आप। सफाई से झूठ बोलने तो एक्टिंग होती है। सफाई से झूठ बोल रहे थे हम 4 साल। 4 साल। आगे सवाल पूछूं उससे पहले आपको कुछ सुनवाना चाहती हूँ। बताइए। अरे डिप्रेशन, मेरे बेटे को क्या मानता है डिप्रेशन? मेरा तो शेर बेटा है, शेर। ये तो हर चीज डायलॉग दबी बना देता है, गाने खुद लिखता है, खुद वो करता है, खुद गाता है। बहुत इंटेलिजेंट, होनहार और शेर दिल है। कमेंट्री के अंदर भी बैठे बैठे ऐसे वो श्लोक बना देता है कि पब्लिक वाह वाह करती रह जाती है। मेरे बेटे का कोई मुकाबला नहीं, ना इसको कोई डिप्रेशन। ये तो हंसता खेलता बच्चा रहता है। शेर बच्चा। शेर बच्चा। कोशिश तो बच्चा शेर ही बनने की कर रहा था। और मुझे लगता है कई बार ये बात आपको सबसे ज्यादा खाती है कि आप अंदर से टूट रहे होते हैं लेकिन दुनिया कहती है आप शेर हैं। हाँ, और फिर धाड़ के भी दिखाना पड़ता है, झूठी धाड़। और शायद बहुत सारे लोग आपसे हिम्मत ले रहे होते हैं तो आप अपने आप को टूटता हुआ भी नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते। और उस समय चैलेंज ये होता है रिचा कि आपको ये दिन सरवाइव करना है बस। आपको ये नहीं पता अगला दिन कैसा होगा। आपका एक ही चैलेंज होता है कि आप अगले दिन में चले जाएं बस। वो सिर्फ कहने को नहीं है कि कल हो ना हो। वाकई नहीं ऐसा लगता था कल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। आपके डिप्रेशन का असर आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप में पड़ा या उनको समझ में आ रहा था? हाउ डिड इट हैपन? जो इंसान आपके सबसे करीब रहता है, मतलब आपके लाइफ पार्टनर से ज़्यादा तो आपको आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो फैक्ट है। शादी को मेरी 16 साल हो गए। वी गॉट मैरिड इन 2002। तो मेरी तो झड़प भी नहीं हुई उनसे कभी। डिप्रेशन के दौरान भी नहीं? कभी नहीं। एक मैसेज और सुनवा दें आपको। क्या बात करूं, उनसे भी लिया आपने? ये कब कब कर गया आप लोग? Padam is a fighter, and those 4 years were really difficult for Padam and for the entire family. And you know, it's very difficult for anyone to understand what the person is going through. And what I feel is we actually only know 20% of what he was going through at that time. And for a person like Padam who's so talented, who's creative, and who can actually compose a song in 5 minutes, we could only see him staring at the walls at that time. You know, those were really difficult times for us. But now we are really relieved. We are out of all that. As a family, we are all so happy that he's out of all that. मैं 40% सोच रहा था, वो 20% सोच रही है। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि चूंकि आपकी माँ को हुआ था तो आपको समझ में आ गया था कि मुझे डिप्रेशन है। फिर आपको उससे बाहर निकलने में 4 साल क्यों लगे? क्या आप डॉक्टर के पास, क्या आप मदद मांगने में हेजिटेट कर रहे थे? नहीं। फिर? मैं लगातार डॉक्टर के टच में था, इसलिए मैं सर्वाइव भी कर गया। ऐसा नहीं था कि आपका पूरा दिन खराब जाता था, नहीं, आपके फेजेस खराब जाते थे।
2-3 घंटे आप खुश भी रहते थे, आपको लगता था शायद गुड। एक दिन ऐसा आया रिचा, पूरे दिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने 2 गाने बनाए एक दिन में, 2 गाने एक दिन में। तो मेरे को लगा कि इज इट द एंड और इज इट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। और मैं सोना नहीं चाहता था। मुझे ये डर था ये दिन खत्म हो जाएगा, अगला दिन क्या लेके आएगा। मुझे ये था इस दिन में सब कुछ ठीक है। तो मैं चाहता था इस रात की सुबह हो ही ना, ये खिंचती चली जाए, दिन से रात हो जाए, रात से दिन ना हो, अगला दिन पता नहीं क्या लेके आएगा। फिर 1 हफ्ता हो गया जब मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आपका बिल्कुल सवाल लाजमी है कि 4 साल क्यों लगे, क्या मेरे पास इसका जवाब नहीं। इसकी स्क्रिप्ट ना मैं लिख रहा था, ना मेरी डॉक्टर लिख रही थी, इसकी स्क्रिप्ट वो लिख रहे थे। कब मेरी डिप्रेशन उन्होंने लिखी हुई थी जाएगी, कब उन्होंने लिखा था आएगी, वो सब उसी हिसाब से चला। सारी प्रॉब्लम तो 2 कानों के बीच में है, लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट नहीं है। दिल ठीक है। ज्यादातर जो होते हैं ना रचनाएं, दिमाग करता है, दिल नहीं करता। दिल तो कह देता है। आप पब्लिक लाइफ में थे, खासकर अगर आप पब्लिक लाइफ में होते हो तो ज़्यादा डर लगता है कि कोई देख ना ले, कोई पहचान ना ले। वो डर था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मेरी रेपुटेशन ना खराब हो जाए, मुझे काम मिलना ना बंद हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये मेरे अंदर तो कभी था ही नहीं। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ और उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो मैं ठीक कर रहा हूँ। डिप्रेशन में आप एक्टिंग करते हो, मतलब दुनिया को क्यों दिखाओगे, वो लोग देख के खुश हो जाएंगे, अरे ही इज इन पेन। सो माई पेन विल नेवर बिकम द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस। एज सिंपल एज दिस। लेकिन अब ये तो डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि अगर आप हैं तो बांटिए, लोगों को बता दीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ आज कि किसी दूसरे डिप्रेशन के पर्सन को आप सलाह देना चाहें तो आप कभी ये तो नहीं देंगे कि किसी को मत बताना? देखिए, अलग अलग बातें। आप अपने नज़दीक जो आपके करीबी लोग हैं उनसे शेयर कीजिए, और जो करीबी लोग हैं वो एक हाथ पे उनकी गिनती खत्म हो जाएगी, आपको दूसरे हाथ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही आपका जहां है। अगर है भी डिप्रेशन, आपने पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया, शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। आप जब बाहर जाएं तो मतलब वो कहते हैं ना कि हमें क्रिकेट में सिखाया था कपिल देव ने कि आप क्रिकेटर ना भी हो ना, लगने जरूर चाहिए।